ये विधि का विधान है, जो आया है सो जाएगा। ये तन है माटी का पुतला, मिट्टी में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। कृपया इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। वादा करता हूँ, आज से पहले ऐसी जानकारी आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो की ज्ञान गंगा में खो जाएं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया की प्रलय के बारे में, यानी कि दुनिया के अंत के बारे में आपने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सुनी होगी। इनमें से कुछ भविष्यवाणियाँ इस प्रकार हैं। माया सभ्यता, 21 दिसंबर 2012 को महाप्रलय, दुनिया का अंत। दूसरी भविष्यवाणी नास्टेडमस के द्वारा, जिन्हें हम बाबा वेगा के नाम से जानते हैं, 5079 को महाप्रलय, दुनिया का अंत। तीसरी भविष्यवाणी लियोनार्दो दा विंची, पानी की बाढ़ के द्वारा दुनिया का अंत। 21 मार्च 4006 से शुरू होगी, 1 नवंबर 4006 तक खत्म हो जाएगी दुनिया। चौथी भविष्यवाणी मार्शल एप्पल वाइट के द्वारा, 1997, दुनिया का अंत। पांचवी भविष्यवाणी न्यूटन की भविष्यवाणी, 2060 में दुनिया का अंत हो जाएगा। छठवीं भविष्यवाणी स्टीफन विलियम हॉकिंस, दुनिया 1000 साल के अंदर दुनिया का अंत हो जाएगा। सातवीं भविष्यवाणी चेन ताओ टूबे के द्वारा, 25 मार्च 1928 को दुनिया का अंत, महाप्रलय। इन भविष्यवाणियों में से कुछ भविष्यवाणियां झूठ साबित हो चुकी हैं और कुछ भविष्यवाणियां भविष्य के घर में हैं। आपको डाउट होगा कि क्या दुनिया का प्रलय हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी? तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। हमारे इस वीडियो के अंत में आपको सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि दुनिया का अंत कब होगा और कैसे होगा। चलिए तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वेद व्यास मुनि को भगवान का अवतार कहा जाता है। जितने भी शास्त्र हैं, हमारे वेद व्यास मुनि ने ही लिखे हैं, जो भगवान के ही एक अवतार हैं। तो हमारे शास्त्रों में प्रलय को, यानी दुनिया के अंत को 4 भागों में बांटा गया है। प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। पहला नैमित्तिक प्रलय, दूसरा महाप्रलय, और प्राकृतिक प्रलय भी बोल सकते हैं, भौतिक प्रलय भी बोल सकते हैं, तीसरा स्थायी प्रलय, और चौथा अंतिम प्रलय। दोस्तों, इन प्रलयों को समझने के लिए हमें समय को समझना पड़ेगा। समय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। जब अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, भगवान आप कौन हो? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कालोस्मी, मैं काल हूँ। काल यानी कि समय। इस सृष्टि में जो आया है वो जाएगा, यानी कि जिसका भी जन्म हुआ है, जिसकी भी सृष्टि में उत्पत्ति हुई है, जिसकी भी रचना हुई है, उसका अंत निश्चय है। चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव हो, मनुष्य हो, या 14 लोक से बना हुआ हमारा भौतिक जगत हो, यह ब्रह्मांड हो। चलिए तो आप समय को समझते हैं। समय क्या है? दोस्तों, हम जब भी समय देखते हैं या किसी से समय पूछते हैं समय क्या है, तब सीधी हमारी नज़र घड़ी के ऊपर जाती है। क्या इससे भी आगे कुछ है? चलिए तो आज समय की हम सैर करते हैं। समय को समझने की कोशिश करते हैं, समय है क्या। जब 60 सेकंड होते हैं तब 1 मिनट पूरा होता है। जब 60 मिनट होते हैं तब 1 घंटा पूरा होता है। और जब ऐसे ही 24 घंटे पूरे होते हैं तब हमारा 1 दिन होता है। ऐसे ही जब हमारे 30 दिन होते हैं तब 1 महीना पूर्ण होता है। और ऐसे ही जब 12 महीना पूर्ण होते हैं तब हमारा 1 वर्ष होता है। ऐसे ही 4,32,000 वर्ष जब पूरे होते हैं तब हमारा एक कलयुग पूरा होता है। 8,64,000 वर्ष होते हैं तब हमारा एक द्वापर युग पूरा होता है। 12,96,000 वर्ष पूरे होते हैं तब हमारा त्रेता युग पूरा होता है। ऐसे ही 17,28,000 वर्ष जब पूरे होते हैं तब हमारा सतयुग पूरा होता है। ऐसे ही 43,20,000 वर्ष जब पूरे होते हैं तब हमारा एक चतुर्युग पूरा होता है, यानी कि कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। ऐसे ही 71 चतुर्युग बीतते हैं तब एक मनवंतर पूर्ण होता है। ऐसे ही 14 जब मनवंतर पूरे होते हैं तब हमारे ब्रह्मा जी का 1 दिन समाप्त होता है, यानी कि 12 घंटा समाप्त होते हैं। ऐसे ही दूसरी बार 14 मनवंतर पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी की एक रात पूरी होती है। जैसे कि हम भी सोते हैं, 12 घंटे के बाद दिन समाप्त होता है, रात्रि होती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, उसके बाद रात्रि आती है, तो ब्रह्मा जी भी सोते हैं। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब पहला प्रलय होता है, उसका नाम है नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का 24 घंटे का एक दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा का 30 दिन का महीना होता है।
और 12 महीने की एक साल होती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूर्ण होते हैं तब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। तब दूसरा प्रलय होता है, यानी कि महाप्रलय होता है। दोस्तों, इस प्रलय के बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब महाप्रलय होता है, केवल हमारी पृथ्वी का ही प्रलय नहीं होता है दोस्तों। जो हमारा भौतिक जगत बना हुआ है 14 लोक का, जिसमें हमारी पृथ्वी सेंटर में है, उसके ऊपर 6 लोक हैं, उसके नीचे 7 लोक हैं। उसके ऊपर भूलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक टॉप मोस्ट पर। हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोक आते हैं: अतल लोक, वितल लोक, सूतल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, पाताल लोक। यह 14 लोक भगवान शंकरषण अपने सर पर धारण किए हुए हैं। और ये 14 लोक हमारे 7 तत्वों से बना है। आपको तो पता ही है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और 2 अन्य तत्व हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं जब महाप्रलय आता है। महाप्रलय का वर्णन हमारे शास्त्रों में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। जब महाप्रलय होता है दोस्तों, तब 100 साल तक वर्षा नहीं होती है। सोचो, जब हमारे यहाँ अभी 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो सूखा आ जाता है, कितना अकाल होता है। जब महाप्रलय आने वाला होता है, उससे पहले 100 साल पहले से ही वर्षा होना बंद हो जाती है और सूर्य बहुत ज़्यादा ताप देता है। नदी, नाले, तालाब, यहाँ तक कि समुद्र तक भी सूख जाता है। जीव जंतु, मनुष्य, जितना भी इनके अंदर जल, ब्लड के माध्यम से हमारे अंदर जो जल रहता है, वो भी सब सूख जाता है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, समुद्र भी सूख जाते हैं दोस्तों। जब महाप्रलय आता है, उससे 100 साल से पहले वर्षा होना बंद हो जाती है। जब दोस्तों वर्षा ही नहीं होगी तो हमारी धरती अन्न ही नहीं उत्पन्न कर पाएगी। जब अन्न नहीं पैदा होगा तो दोस्तों खाना कहाँ से आएगा। सूर्य इतना ताप करते हैं, इतनी अग्नि देते हैं कि चारों तरफ सब सूखा ही सूखा हो जाता है, सब सूख जाता है, सब जलने लगता है। नीचे से भगवान शंकरषण जो 14 लोक को अपने सर पर धारण किए हुए हैं, उनके मुख में से भी अग्नि निकलती है, नीचे से भी अग्नि निकलती है, ताप होता है, और ऊपर से भगवान सूर्य अग्नि बरसाते हैं। जैसे कि गोबर का कंडा होता है दोस्तों, जब उसको हम जलाते हैं, अग्नि में डालते हैं तो उसमें अग्नि पकड़ती है तो कैसा लाल हो जाता है, जल के लाल लाल हो जाता है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी का भी रूप हो जाता है। नीचे से भी ताप होता है और ऊपर से भी भगवान सूर्य बारिश करते हैं अग्नि की, तो ऊपर से भी तप एकदम लाल गोले के समान हमारी पृथ्वी हो जाती है। पानी का नामो निशान मिट जाता है, बिल्कुल अस्तित्व ही खत्म हो जाता है दोस्तों। उसके बाद सोचो कि हमारी पृथ्वी पर जीवन रहेगा, जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऐसे ही 100 साल तक पृथ्वी अग्नि में तप्त रहती है, अग्नि में उबलती रहती है। 100 साल के बाद फिर अचानक वर्षा होती है, फिर पृथ्वी पानी में डूब जाती है। 100 साल तक पृथ्वी वर्षा के द्वारा डूबी रहती है, उसमें मूसलाधार बारिश होती है। आज के समय में हमने देखा है बारिश कैसे होती है, बूंदों के द्वारा होती है, लेकिन उस समय बूंदों के द्वारा बारिश नहीं होती, मूसलाधार यानी मूसल के समान बारिश होती है। मूसल तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, जैसे कि हमारे गांव में मसाले वगैरह कूटते हैं, ऐसे ही मूसल के समान आकाश में से जल की धार गिरती है। इस प्रकार 100 वर्षों तक कंटिन्यू बारिश होती रहती है। यह होता है महाप्रलय, प्राकृतिक प्रलय। इसमें 14 लोक से बना हुआ भौतिक जगत पूरा नष्ट हो जाता है, 7 तत्व नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। चलिए तो अब तीसरे प्रलय के बारे में समझते हैं। स्थायी प्रलय, जो तीसरा प्रलय हमारा। स्थायी प्रलय कैसे होता है? आँखों से दिखना बंद हो जाता है, हाथ काम करना बंद हो जाते हैं, पैर काम करना बंद हो जाते हैं, जिह्वा से आवाज़ नहीं निकलती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है। दोस्तों, जब भी मनुष्य का जन्म होता है, ऐसे ही मनुष्य की मृत्यु भी निश्चित होती है। उस मृत्यु को ही स्थायी प्रलय हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जब आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, हाथ पैर काम करना बंद हो जाएंगे, उसके बाद जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं, उसको स्थायी प्रलय हमारे शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि
मृत्यु भी एक प्रलय के समान ही है। जैसे कि हमारी पृथ्वी भौतिक जगत का विध्वंस होता है, नष्ट हो जाती है, उसकी भी मृत्यु को ही प्रलय कहते हैं। ऐसे ही हमारा जब शरीर का जन्म होता है, सर्जन होता है, जब हमारा शरीर नष्ट होता है तो उसको प्रलय बोलते हैं। चौथा प्रलय है अंतिम प्रलय। जब जीव 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद इन योनियों से जब मुक्त होता है, जब भगवान के धाम वैकुंठ में जाता है, यानी कि उसको बाद में जन्म मृत्यु के चक्र से एकदम मुक्त होकर जब भगवान के धाम में जाता है, उसके बाद उसको जन्म ही नहीं लेना पड़ता कभी भी, न कभी उसकी मृत्यु होती है। इसलिए उसको अंतिम प्रलय कहा गया है। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि प्रलय कब आएगा और कैसे आएगा। दोस्तों, अभी हमारे पास बहुत समय है। अभी कलयुग के केवल 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। कलयुग की उम्र हमने आपको बताई थी 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग का तो प्रथम चरण भी समाप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जितनी भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं भविष्य वक्ताओं के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा, तो आपको कहाँ तक लगता है कि ये भविष्यवाणियाँ कितनी सच हो सकती हैं? इनमें से आधी भविष्यवाणियाँ तो झूठ साबित हो गई हैं और कुछ समय में वो भी आपके सामने आ ही जाएंगी। धरती का प्रलय कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। वह सब परमात्मा ने, विधाता ने पहले से ही रच कर लिखा है, पहले से ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन हम उसको समझना नहीं चाहते। किसी भी विद्वान की भविष्यवाणी को लेकर हम टेंशन में पड़ जाते हैं। दोस्तों, हम मनुष्य यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रलय और महाप्रलय कब आएगा। वो भगवान के सिवा किसी को भी नहीं पता। चलिए दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।